हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के प्रपत्र भरने संबंधित जानकारी जो आपको ऑनलाइन प्राप्त होती है वो आपको कैसे ऑनलाइन रिसीव होगी इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, आपको रोजगार सहायक सचिव जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा, तो आप कैसे देख पाएंगे कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की अवधि में कितना पैसा व्यय हुआ है। तो उससे संबंधित जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी उपलब्ध करवा दूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो प्रपत्र 1 है उससे संबंधित जानकारी आपको कैसे प्राप्त करनी है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप इसका यूज करके डायरेक्टली इसको किसी भी ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए तो आपको ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मैं इस लिंक को यहां से कॉपी कर रहा हूं और इस ब्राउजर में मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। अब ये लिंक से पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। मनरेगा का पोर्टल सीधा ओपन हो गया है। आपको ऐसे नीचे जाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है। आप देख रहे होंगे फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन है। फंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिखाई दे रही होगी। ये मैंने मध्य प्रदेश के पर्पज से सीधा सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आपको समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के टाइम में जितना भी व्यय हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो जैसे मुझे छतरपुर जिले की जानकारी चाहिए है तो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, छतरपुर जिले पे आप क्लिक करिए। ठीक इसी टाइप से ये प्रोसेस होने के बाद आपको जिस भी ब्लॉक की जानकारी चाहिए है तो वो ब्लॉक आप देख सकते हैं। जैसे मुझे बिजावर ब्लॉक की जानकारी चाहिए है, वैसे आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 791.85 लाख रुपए हो चुका है अकुशल पर और 131.49 लाख रुपए सामग्री पर व्यय हो चुका है। अकुशल और कुशल पर दोनों पर 4.96 आपको शो हो रहा होगा। तो जैसे ही मैं बिजावर ब्लॉक पे क्लिक करता हूं तो बिजावर ब्लॉक से संबंधित पूरी पंचायतें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। तो जो प्रपत्र 1 है मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये प्रपत्र 1 में आपको कुल स्वीकृत राशि की जानकारी भरनी है। तो इसमें अकुशल, कुशल, सामग्री और कुल ये सारी जानकारी आपको जो मैंने लिंक शेयर की है उसके माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर मैं बड़ा गांव पंचायत की बात करता हूं तो अकुशल पर 14.29 लाख रुपए स्पेंड हो चुके हैं या होने हैं और 3.98 लाख रुपए सामग्री पर व्यय होने हैं या स्वीकृत राशि आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जैसे अकुशल के बारे में पूरी डिटेल चाहिए है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, हाइपरलिंक बना हुआ है। इस पर क्लिक करने पर आप आगे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपको प्रपत्र 1 को भरने के काम आएगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैं एक ही काम के बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य देवी जी मंदिर जनपद पंचायत बड़ा गांव, जनपद पंचायत नहीं ग्राम पंचायत बड़ा गांव। तो इसमें आपको अकुशल राशि जिन जिन मास्टर रोल के द्वारा व्यय की गई है ये दिखाई दे रही हैं। जैसे मास्टर रोल संख्या 17,350 है, इसमें 18,240 रुपए की राशि। ठीक इसी प्रकार से 18,209 ये मास्टर क्रमांक है, इसमें 18,240 रुपए की राशि। अगर इसकी भी डिटेल आपको पता करनी है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर भी जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से मजदूर इस मास्टर में काम कर रहे हैं, कितने कितने दिन की उनकी मजदूरी। जैसे मैं ये दिखाता हूं आपको, ये पर्वत लाल ये मजदूर का नाम है, इसको 1,140 रुपए का भुगतान किया गया है और प्रतिदिन मजदूर मतलब 190 रुपए एक दिन का इनको प्राप्त हुआ है। इस टाइप से पूरे मास्टर की जानकारी आपको यहाँ पे कुल भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रपत्र 1 के संबंधित जानकारी इस लिंक के द्वारा जो वर्क एक्सपेंडिचर है उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। जो प्रपत्र 2 है इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होगी
जैसे आपको इसमें प्राप्त करना है, तो ये जो प्रपत्र 2 है उसमें सामान्य जानकारी, समवर्ती सामरिक अंकेक्षण की अवधि में मस्टर की सामान्य जानकारी। तो जो भी आपको मस्टर की सामान्य जानकारी फिलअप करनी है, अगर मैं प्रपत्र 2 की बात करूं, इसमें मस्टर क्रमांक, मस्टर रोल अवधि, संलग्न मजदूरों की संख्या, तो वो आपको कैसे प्राप्त करनी है मैं बताता हूं। आपको सिंपल google.com यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप मनरेगा टाइप करिएगा। जैसे ही आप मनरेगा टाइप करेंगे तो जो आपको लिंक मिलती है उस पर आप क्लिक करिए। मैं फर्स्ट लिंक का ही यूज कर रहा हूं। इसके बाद आपको ये MIS रिपोर्ट का इसमें ऑप्शन दिखता है, तो जैसा ये शो हो रहा है, MIS रिपोर्ट पर आप क्लिक करिए। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड एंटर करने को कहता है, व्हाट विल दी 36 - 35, ये कैलकुलेट करके मुझे यहाँ एंटर करना होगा। मैंने 1 एंटर कर दिया है, ये वेरीफाई कोड हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर भी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि पुराने फाइनेंशियल ईयर की जानकारी भी चाहिए तो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये 2020 और 21 की जानकारी यहाँ पे अगर आपको देखनी है तो आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करिए, मैंने मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर दिया है। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। ये जो प्रपत्र 2 है इसकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, और वो यहां पर कहां से मिलेगी, ये मस्टर रोल एंड बेज लिस्ट, ये R4 है, इसमें ई मस्टर रोल एंड बेज लिस्ट, मतलब इसको हम 4.2 बोल सकते हैं। 4.2 से ये जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी कि कितने मस्टर रोल कौन से कार्य के लिए चले हुए हैं, और साथ में उन मस्टर रोल की अवधि क्या है। जैसे अगर आपको मैं बिजावर ब्लॉक से या जिले से कोई भी जानकारी लेनी है तो पहले आप जिले में जाएंगे। इसके बाद वो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जिस ब्लॉक की आपको जानकारी लेनी है। जैसे अगर हम ब्लॉक वाइज देखना चाहें तो आप देखिएगा कि बिजावर ब्लॉक में 19,387 मस्टर रोल इशू हुए हैं, और जो फिल हुए हैं 17,572। डिलेटेड मस्टर रोल हैं 73। कभी कभी जो मस्टर रोल होते हैं और उन पर मजदूर काम नहीं करते हैं और कुछ गलत इंफॉर्मेशन अगर हो जाती है तो उसको डिलीट करना होता है, और जीरो अटेंडेंस मस्टर रोल 188 है। इस प्रकार से हमें अगर ग्राम पंचायत की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो पहले आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया। अब जो भी पंचायत की आपको जानकारी चाहिए है तो आप उस मस्टर पर जा सकते हैं कि कौन सा मस्टर रोल डिलीट हुआ है, कौन सा जीरो अटेंडेंस है, और टोटल 63 मस्टर रोल फील्ड हैं इसमें। जैसे मुझे बड़ा गांव की या फिर मैं कोई छोटी पंचायत देखता हूं, जैसे मुझे गोपालपुरा की जानकारी चाहिए है, तो गोपालपुरा में 284 मस्टर रोल फील्ड हैं। 284 मस्टर रोल फील्ड हैं, तो ये मैंने क्लिक किया तो वो जानकारी आ गई है। अब आप देख सकते हैं आसानी से मस्टर क्रमांक दिया गया है इसमें और डेट दी गई है। जैसे मैं 416 मस्टर की बात करूं तो ये 23/4/2020 से 28/4/2020 तक का मस्टर रोल है। अगर मुझे वर्तमान से संबंधित कोई मस्टर रोल चाहिए है तो मैं नीचे आ जाऊंगा। ये जैसे ये 10वां महीना चल रहा है तो अक्टूबर मंथ में ये जो मस्टर रोल है 7/10/2020 से 9/10/2020 तक का जारी किया गया है, तो आप आसानी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये बता रहा है चारागाह विकास कार्य गौशाला गोपालपुरा, तो ये मस्टर क्रमांक आपको आसानी से मिल जाएगा। ये मस्टर क्रमांक है 18,924। इसकी डेट क्या है 7/10/2020 से 9/10/2020। इसके ऊपर का मस्टर रोल अगर आप देखेंगे तो 2/10/2020 से 8/10/2020 तक है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, प्रपत्र क्रमांक 3 को जानेंगे कि जो बिल भुगतान से संबंधित जानकारी है वो हमें कहां से मिलेगी। तो मैं जो लिंक आपको उपलब्ध करा रहा हूं उसी लिंक में आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से वो जानकारी मिल जाएगी। ये लिंक का पेज मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर आप जो फंड मैनेजमेंट में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद ये लेबर मटेरियल रेशियो की जानकारी है, उससे आपको आसानी से लेबर मटेरियल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो पहले आप जिलेवार देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे छतरपुर जिला सेलेक्ट किया, उसके बाद बिजावर ब्लॉक,
बिजावर ब्लॉक में लेबर से संबंधित और मटेरियल से संबंधित जानकारी आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। अब अगर किसी भी पंचायत की जानकारी आपको चाहिए है तो आसानी से आपको ये पंचायत की जानकारी भी मिल जाएगी। जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो यहाँ पे लैख में शो हो रहा है। तो मटेरियल से संबंधित पूरी जानकारी आपको आसानी से इसमें प्राप्त हो जानी है, केवल आपको क्लिक करने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और मैं आपसे बात करूंगा उन प्रपत्र से संबंधित जानकारी जो आपको ऑनलाइन प्राप्त करनी है या ऑनलाइन आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण में जो भी जानकारी है वो आपको ज्यादा ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन से और मजदूरों से बात करके आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका यूज करके आप मनरेगा के बारे में और सामाजिक संपत्ति अंकेक्षण के बारे में बहुत सी जानकारी ले पाए होंगे। थैंक्स अ लॉट। जो भी चीज इसमें आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं अपने अगले वीडियो में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे दूंगा। थैंक्स।